एक आदमी की ट्रैफिक लेडी पुलिस ऑफिसर से शादी हो गई। अगले दिन दोस्त ने उससे पूछा, हाँ भाई कैसी रही सुहाग रात? आदमी, खंबा सुहाग रात मनाई। साली ने पहली रात ही 800 का जुर्माना ठोक दिया। दोस्त, अबे किस चीज का जुर्माना? आदमी, 100 रुपए ओवर स्पीड के, 300 रुपए रोंग साइड के और 400 रुपए बगैर हेलमेट के। टीचर, जिस दिन कियामत आएगी इस दिन सूरज जमीन के करीब आ जाएगा, जमीन फट जाएगी। बच्चा, क्या उस दिन स्कूल की छुट्टी होगी? एक औरत गांव की दुकान पर गई और कहा, एक साथी दे दो। दुकानदार ने अपने पास बैठे हुए दोस्तों की तरफ इशारा करके पूछा, उन दोनों में से कौन सा चाहिए? तो औरत गुस्से से बोली, खां साहब ने खंबे पर चढ़ाना है, जिसको मर्जी भेज दो। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होता तो अपने अम्मी अबू का शादी भी देख लेता। बीवी ने शौहर से कहा, मुझे पैसे दें, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शौहर ने कहा, घर पर ही खुद बाल सीधे कर लो, क्या जरूरत है फजूल पैसे जाया करने की। बीवी ने कहा, मुझसे नहीं होते, सीधे पास बैठी। सास बोली, तू साढ़ा, सारा खानदान साधा कर देता, ए वाल नहीं होंदे सीधे। पुलिस, तुमने अपने दादे का ऑपरेशन किया है और वो मर गए। कैसे? आयशा सरदा में यूट्यूब से देख देख कर रही थी, मेरा पैकेज खत्म हो गया थे नाली दादावी। पठान वापडा के दफ्तर में बजली के मिनिस्टर के पास गया और बोला, नमस्ते जी, ये लाइट कब आएगी? मिनिस्टर बोला, तुमने नमस्ते क्यों बोला? पठान, क्योंकि आप पर सलामती भेजना पूरे मुल्क के साथ गुजारी है। शादी के 5 दिन बाद सास ने दुल्हन से शुक्वा किया कि तुमको ने मेरी दी हुई साड़ी अभी तक नहीं पहनी दुल्हन, आपका बेटा 5 दिन से शलवार नहीं पहनने दे रहा और आपको अपनी साड़ी की पड़ी हुई है। अदालत में हज लड़की से, जब तुम्हारे साथ जबरदस्ती ज्यादती हो रही थी तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? लड़की, हज साहब, मुझे तो तब पता चला कि मेरे साथ रेप हो रहा है जब इन्होंने पैसे देने से इनकार किया। एक बार पॉशर्ट उतार के बालकनी में खड़ा था। पप्पू के पड़ोसी ने ये देखा और उसकी तारीफ करते हुए बोला, वाह खां साहब, क्या सीना है। वो खुश होते हुए बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक बार घर आकर अपनी भाभी का देखेंगे तो पागल हो जाएं। फैमिली प्लानिंग वाली एक खातून गांव की औरतों को इकट्ठा करके समझा रही थी कि इतने बच्चे ठीक नहीं होते, आप ऐसा क्या करें कि जब आपका शोहर आपके अंदर फारिग होने वाला हो तो आप जल्दी से उसके नीचे से निकल जाया करें। तो एक औरत बोली, मैं हाजी साहब नू लेके आसा तू फिर थलो निकल के दिखाई सानो। माया बीवी में घमसान की जंग हो रही थी। शोहर, अब मेरी जिंदगी क्यों अजाब करती हो? निकाह के वक्त खुद ही तो कहा था कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। बीवी, हाँ वो मेरी संगीन गलती थी। अगर मैं अपना मुस्तकबल इस वक्त जान लेती तो यकीनी तौर पर सिर्फ यही कहती कि फजूल है, फजूल है, फजूल है। हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही थी कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान, मेरी डार्लिंग जैसे कलमात से नहीं पुकार रहे हैं। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस, मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। शोहर ने घूंघट उठाया और बोला, अगर तुम इंडिया में होती तो लोग जरूर तुम्हारी पूजा करते। बीवी शर्माते हुए बोली, क्या मैं हुस्न की देवी देवी लगती हूँ? शोहर, नहीं, शक्ल से काली माता और जिस्म से गांव माता लगती हुआ।